ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही आम कैंसर है और ये किसी को भी हो सकता है। ਆਪਾਂ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सानू एकदम पता चल गया कि तुहानू कैंसर है। कैंसर प्रोसेस है, बॉडी के किसी भी सेल को इन्वॉल्व कर सकता है। ब्रेस्ट हो सकता है, सर्विक्स है, लंग्स हैं, शरीर के किसी भी हिस्से को कैंसर अफेक्ट कर सकता है। खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कोई एडिक्शन तो नहीं है। एग्जाम्पल है तहीरा कश्यप दी, उन्होंने कहा कि 7 साल पहला ये वाली ब्रेस्ट कैंसर हुई सी और 7 साल बाद दोबारा रिपीट हो रही है। अगर तो यंग एज में कैंसर है तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि देयर आर चांसेस कि इट कुड बी हेरिडिटी ड्रिवन। कितने के चांसेस होंगे है कि कैंसर ठीक हो जाए? अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो 80 to 90% केसेस में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हाइजीन नाल भी जुड़िया होया कि तुसी किन्ने हाइजीनिक हो? बहुत ज़्यादा हाइजीन का रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बचाव के लिए जो ज़रूरी है वो है आपको इसके साइन सिम्टम्स को अर्ली पिक करना। सिम्टम्स केड़े-केड़े हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अगर हम स्पेसिफिक पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे तो सबसे आम जो सिम्टम है। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਮਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਡਾਕਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਹੀਰਾ कश्यप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀज़न ਕੀ ਹੈ? जी, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। देखिए, जब भी हम किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो उसके थोड़ा सा बेसिक जान लेना ज़रूरी रहता है। तो अगर काफ़ी बेसिक से शुरुआत करें तो कैंसर बेसिकली अपना एक बॉडी की इंटरनल डिस्टर्बेंस रहती है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी के खुद के सेल्स जो है अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये अब जो डिसऑर्डर है ये बॉडी के किसी भी सेल को इन्वॉल्व कर सकता है। किसी भी ये वाले जो डिसऑर्डर है वो आते कहाँ से? देखिए, कुछ तो हमारे जेनेटिकली, कुछ हेरिडिटरी होते हैं, कुछ ड्रिवन होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के, क्योंकि हर सेल का एक ग्रोथ एक साइकिल रहती है। अगर उसमें कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो एक जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिससे एक सेल का कंट्रोल लूज़ हो जाता है और वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जी, देखिए, हमारा बॉडी जो है पूरी सेल्स से बनी हुई है और ये कैंसर जो प्रोसेस है बॉडी के किसी भी सेल को इन्वॉल्व कर सकता है। हम लोग किसी भी बॉडी ऑर्गन की अगर बात करें, ब्रेस्ट हो सकता है और दूसरे सर्विक्स जो मोस्ट कॉमन है, सर्विक्स है, लंग्स हैं, शरीर के किसी भी हिस्से को कैंसर अफेक्ट कर सकता है। ये डिसऑर्डर हो सकता है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। तो जैसे कि हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई धूम्रपान तो नहीं करते हैं, कोई शराब का सेवन तो नहीं करते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ क्यों है? जी, फिर बाकी के लाइफस्टाइल यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा खाने का, हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी है,
ओबेसिटी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज हमारे समाज में एक इम्पॉर्टेंट कारण उभर के आ रहा है। तो ओबेसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सारे कैंसर से रिलेटेड पाया जाता है। उसके अलावा जो है आपका एक एरिया जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है वो है ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕੀ? ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਾइप्स ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ है ਕੀ? अब जहाँ पर भी ये कैंसर बनना शुरू करता है तो शुरुआती स्टेज में एक गांठ, जैसे कि अगर हम लोग मोस्ट कॉमन कैंसर जो फीमेल कैंसर्स है जिनको जो हमें देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले जो फीमेल्स नोटिस करती हैं वो ब्रेस्ट में एक लंप नोटिस की तरह नोटिस होती है। उसके अलावा अगर अंदरूनी कैंसर्स है तो लंप बढ़े, जब गांठ बढ़ती है तो दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो सामने आने लगते हैं, जैसे कि कुछ केसेस में ब्लीडिंग अगर लंग्स है तो ट्यूमर अगर लंग्स में है तो खांसी और ब्लीडिंग, खांसी के साथ ब्लड आ सकता है। आंतों के अगर ट्यूमर्स होते हैं तो उसमें आप जो स्टूल है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें ब्लड आ सकता है। सो ट्यूमर जिस भी हिस्से में होगा आपके सिम्टम्स जो हैं उसी हिसाब से ही अलग अलग होते हैं। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀਏ ਤਹੀਰਾ ਕਸ਼ਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? जी देखिए, कुछ कैंसर्स जो जिनको रेकरेंस होते हुए देखा जाता है, जनरली एक जो मोस्ट कॉमन ये कैंसर्स होते हैं दे हैपन इन यंग एजेस। अगर तो यंग एज में कैंसर है तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि देयर आर चांसेस कि इट कुड बी हेरिडिटी ड्रिवन, आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इसके पीछे इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर आपकी फैमिली में अब मदर की साइड, आपके फादर की साइड किसी को कैंसर की हिस्ट्री है तो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो जाती है। ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੋ? जी बेसिक हाइजीन अगर हम मान के चले, बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर अगर इन पर्टिकुलर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइजीन का रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, बट काफ़ी कैंसर्स हैं जो कि जैसे सर्विक्स कैंसर है जो कि हाइजीन से, कुछ इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। बट अगर एक बेसिक हाइजीन हम लोग मान के चले तो हाइजीन से डायरेक्ट रिलेशन एज सच कैंसर के साथ नहीं है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ? देखिए, जब हम बात करते हैं कि एक कैंसर फोबिया जो है, जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस होता है तो दे फियर द वर्ड कैंसर, को कैंसर सुन के डर का एक जो भाव आता है। मैं गल कर रही है तो मैनू भी इस चीज़ का फियर है कि मैं ये जो वर्ड बोलना है तो बड़ा मैं कॉन्शियस हाँ। सो ये चीज़ का जो फियर आप किवें निकाल सकते हैं? जी देखिए, क्योंकि जो डर है उसका मूल कारण यही है कि पहले अगर हम आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो हम लोग जब ट्रीटमेंट की बात करते थे तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। एंड उसमें मेन जो ट्रीटमेंट चीज़ है वो है, एक तो सर्जरी है जब हम ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसके अलावा कीमोथेरेपीज़ हैं एंड रेडियोथेरेपी है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड पुरानी अगर हम लोग ट्रेडिशनली बात करें तो ये काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं पेशेंट्स के लिए। तो एक तो बीमारी का ट्रीटमेंट, उसका सारा जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके दौरान पेशेंट को काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ हैं जो फेस करने रहते हैं। न्यू केसेस की बात करेंगे तो बिल्कुल हम लोग हफ्ते में आप मान के चले कि बिल्कुल 3-4 नए केसेस पूरा अगर हम काउंट करेंगे तो बिल्कुल आते हैं। अच्छा, एक चीज़ हो दसो डॉक्टर साहब, जिमें कि किन्ने के चांसेस होंगे है कि कैंसर ठीक हो जाए? अगर आप कंपेयर करिए लास्ट 10 ईयर्स ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਂसेस ਨੇ कि 10 पेशेंट आए ने 10 ਦੇ 10 पेशेंट ठीक होके जाएंगे? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि स्टेज आप जल्दी पकड़ना है, जिसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कैंसर की 4 स्टेजेस की हम लोग बात करते हैं।
पहली और दूसरी स्टेज के ठीक होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। ओके अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो 80 to 90% केसेस में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके एंड अभी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो कीमोथेरेपी के बहुत आगे चल के आ गई हैं। ऐसा नहीं है जो ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता है कि सिर्फ कीमोथेरेपी ही ट्रीटमेंट है। देयर आर लेस टॉक्सिक थेरेपीज़ जो अवेलेबल हैं। और अगर हम स्टेज 3 और 4 की बात करते हैं तो चांसेस रिकवरी के खास करके 4 स्टेज में थोड़ा कम हो जाते हैं। इसलिए हम लोग का फोकस जो होता है वो अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर होता है। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਈਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ बच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमें जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनके बारे में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वही चीज़ है जो हमारे हाथ में है। सो यहाँ पे लाइफस्टाइल जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, अगर हम लोग, क्योंकि फीमेल्स जनरली हमारे समाज में एडिक्शन का शिकार नहीं होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे एडिक्शन को अगर एक साइड अलग रख के चलें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ होती है आपका वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेट कंट्रोल इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, सिर्फ क्योंकि वेट कंट्रोल में आपका खाना, आपका रहन सहन, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, वो सब कुछ आपका वेट कंट्रोल में आता है। तो आपको अपना जो आप खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। उसमें रिफाइंड चीनी जो कि एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है जो कि पूरे समाज को पता होते हुए भी हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, हम लोग खाते हैं। तो लेकिन हाँ, जितना कम से कम उसको ले सकें बहुत ज़रूरी है। फ्राइड इज़ समथिंग जो कि हम लोग को नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो हमारे समाज में बहुत एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बहुत ही यंग एज से ही बच्चे जो हैं प्रोसेस फूड का खाने का शिकार ही होते हैं, इसको शिकार ही हम लोग बोलेंगे। और दूसरा है कि आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान देना है, क्योंकि आजकल बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग वर्ल्ड, हम लोग अपने मेंटल स्ट्रेस इतना लेते हैं कि वो पूरी की पूरे हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। तो मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल हमें मैनेज करके चलना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे चेंज ला के बॉडी में बदलाव करना चाहिए। कुछ होर कहना चाहो डॉक्टर साहब तुसी साडे दर्शकों नूं? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज़ से डरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी रखना ही सबसे बेहतर है। तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कैसे हम लोग उसको जल्दी पिक करें, और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में डाल के अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, तो वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और सबसे अंत में मैं यही बोलूँगी, जो अवेयरनेस इज़ द की, अपने आप को अवेयर बनाइए ताकि हम लोग अपने आप का बचाव कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सो बड़ी अच्छी गल डॉक्टर साहब ने की है कि सानू अवेयरनेस होएगी तो असी अपने आप फिट रख सकते हैं। सो तुसी सारे जाने फिट रहो, इसलिए तुसी बार बार अपना चैकअप भी कराओ तो अपने जो वेट है उन्होंने कंट्रोल करके रखो, क्योंकि आने वाले समय के विच अगर ये वाली बीमारी आई है तो कितना कितने साढ़े सारे लिए बहुत ही डेंजरस है। कैमरा पर्सन जग्गी दे नाल रमप्रीत कौर, PTC न्यूज़, मोहाली।